राधे श्याम। तो मैंने आपको बताया एकादशी का व्रत कैसे करना है, पारण कैसे करना है, सॉरी, महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत में जो होता है वो 4 प्रहर में कैसे पूजा होती है और इसका जागरण होता है। जागरण में 4 प्रहर की पूजा जो कर लेता है उस पर महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपनी भक्ति और राधा कृष्ण की भक्ति तुरंत ही प्रदान कर देते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। स्कंद पुराण में आया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करके जागरण कर लेता है उसको भोलेनाथ वापस से पुनर्जन्म नहीं देते हैं। हमें उसको भगवान के धाम में ही भगवान के साथ रहने को मिलता है, उसका वापस से इस दुनिया में जन्म नहीं होता। तो हमें जो 4 प्रहर की पूजा है वो कैसे करनी है, तो सबसे पहले है शाम को 6:33 पे गाय के दूध से। अगर गाय का दूध नहीं हो तो आप पैकेट वाला और भैंस वाला कोई सा भी ले सकते हैं, कम से कम आधा लीटर लें। और ये अति श्रृंगी, अगर इससे कर सकते हैं तो अगर आपके पास है तो इससे करें। घर में ही करना है अपने शिवलिंग, पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो भी शिवलिंग आपके पास है, तो इससे 6:33 पे दूध से आपको अभिषेक करना है। मोबाइल में रुद्राष्टकम लगा के करें, चाहे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोल के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आपको इससे अभिषेक करना है। कम से कम 5-10 मिनट तक करें। उसके बाद फिर 9:35 पर आपको दही से अभिषेक करना है। दही को भी आप तांबे के लोटे में कुछ भी नहीं डालना है, ना दूध ना दही। आप पीतल का लोटा ले सकते हैं या फिर ये श्रृंगी आती पीतल की, ये ले सकते हैं। दही को भी आप पानी से घोट कर ऐसा हाथ से घोट के पतला कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें डाल के या फिर लोटे से ही अभिषेक करें, वही रुद्राष्टकम लगाकर। उसके बाद रात को 12:37 पे आपको घी से अभिषेक करना है। घी से मतलब जो गाय का घी होता है, घी लेना है हाथ में और अच्छे से मालिश करना है शिवलिंग की। पहले तो आप रुद्राष्टकम लगा के घी की धार से करें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है और शाम हो जाएगी तो नेक्स्ट डे आपको ये सब बिलपत्र में, पीपल में, बड़ में, किसी में भी चढ़ा सकते हैं, तुलसी में नहीं चढ़ाना है। और इसका थोड़ा थोड़ा आपको पान भी कर लेना है और घर में सबको पिलाना है। तो अभी मैंने आपको दूध बता दिया, दही बता दिया। दही बताया मैंने 9:35 पे आपको दही से अभिषेक करना है। इसके बाद आपको 12:37 पे गाय के घी से अभिषेक करना है। अगर घी नहीं है तो घी की मतलब गाय का घी नहीं है तो आप सादा घी भी ले सकते हैं, घर का बनाया हुआ घी या भैंस का घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस घी से आपको अभिषेक करना है। इसके बाद रात के 3:39 पे आपको शहद से अभिषेक करना है। शहद की भी ऐसी धार चलाना है, चाहे आप चम्मच से भी चला सकते हैं या आप लोटे से भी चला सकते हैं, आपके पास जो भी। पर तांबे का नहीं लेना है। हाँ, शहद में तांबा ले सकते हैं, शहद में तांबा ले सकते हो आप। तो तांबे के लोटे से या तांबे की जो आचमनी आती है या वो गोल कटोरी होती है आचमनी जैसी, वो जो चम्मच होती है, उसमें आप शहद भर के, अगर घर का बना हुआ शहद हो, जैसे मधुमक्खी से डायरेक्ट छत्ते से मिलता है, शुद्ध शहद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डाबर हनी आता ही है, उससे अभिषेक करें। ये होती है 4 प्रहर की पूजा। इसमें आपको अब पूजा कैसे करनी है, जितनी बार भी अगर आप ये अभिषेक करेंगे, या तो आप मुँह हाथ धो के स्वच्छ कपड़े पहने। अगर वॉशरूम गए हैं तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही ये करना है। मैं शुद्ध तरीके से बता रही हूँ। अगर आप बाथरूम गए हैं तो आपको अब कमर से नीचे नीचे भाग से हाथ पैर धो लेना है, मुंह धो लेना है, कुल्ला कर लेना है। और अगर आप फ्रेश होने गए हैं तो आपको पूरा स्नान करके दूसरे वस्त्र पहनना है, शुद्ध वस्त्र वापस से पहन के फिर ये अभिषेक करना है। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि आप वॉशरूम गए हैं तो ऐसा या फ्रेश होने गए हैं तो ऐसा। पर आपको जो पवित्रता, शुद्धता है, जो व्रत के नियम हैं, अभिषेक के नियम हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। इस तरीके से आपको अभिषेक करना है और पूरी रात जागरण करना है। तो जागरण जो कर लेता है महाशिवरात्रि के दिन, जागरण करके ऐसा नहीं कुछ भी सुन रहे गाने भर ये वो, आपको जागरण करके भोलेनाथ का जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। या तो राम 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 नाम जप करें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, या ओम नमः शिवाय, जो आपको पसंद है। और भोलेनाथ का कौन सा पसंद है, राम राम नाम जपते हैं, भोलेनाथ खुद राम नाम जपते हैं।
और आप उनके सामने राम नाम जपेंगे या राधा 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 वल्लभ जपेंगे तो भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो बड़ा है पर आपके लिए बहुत कीमती है, तो हमेशा जब भी भोलेनाथ का अभिषेक करें तो इसी तरह से करना है आपको। आगे भी जब भी अगर सोमवार को अभिषेक करते हैं तो इसी तरह से करना है, जैसे मैंने शुद्धता पवित्रता बताई है इसी तरह से जल चढ़ाया जाता है। राधे श्याम।